एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री यहां लांस नायक हनुमंथप्पा का हालचाल पूछने गए हैं, क्योंकि हनुमंथप्पा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पिछले 6 दिनों तक बर्फ में दबे हुए थे। अब लॉन्च आया था, वहां पर एक बर्फीला तूफान आया था और उसमें 10 हमारे जवानों के शहीद होने की बात हो रही थी, लेकिन हनुमंथप्पा कुदरत के चमत्कार से यहां जिंदा निकले हैं और अब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया है, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तुरंत बस अब से कुछ ही देर पहले हनुमंथप्पा को लाया गया है आरआर अस्पताल। लेकिन कुछ ही देर में, अगर सबसे पहले हम यूं कहें कि तो गलत बिल्कुल नहीं होगा कि सबसे पहले हनुमंथप्पा को देखने वाले जाने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वहां पर। यह काफिला उनकी गाड़ियों का नजर आ रहा है। डॉक्टर्स का एक पैनल बना दिया गया है जो हनुमंथप्पा को बचाने की हर भरसक कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि काफी गंभीर स्थिति में हनुमंथप्पा को लाया गया है। 6 दिन पहले दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, बर्फीले पहाड़ पर तैनात हमारे जवानों में से एक 6 दिन बाद 20 से 25 फीट मोटी बर्फ की चादर के नीचे दबे हुए थे, जिंदा निकले हैं। मंजीत नेगी सीधे लिए चलते हैं आपको, जो इस वक्त आरआर अस्पताल से हमारे साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। मंजीत, क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं, क्या खबर है? और प्रधानमंत्री का तुरंत अस्पताल पहुंचना हनुमंथप्पा को लाए जाने के कुछ देर बाद, यह हमारे जवानों की कितनी बड़ी हौसला अफजाई है? मंजीत। मंजीत, हमारी बात, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुन पा रहे हैं आप हमें? सही मैं सुन पा रहा हूँ। आपको बताना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री आरआर हॉस्पिटल बिना रूट लगाए हुए पहुंचे हैं, यानी कि साउथ ब्लॉक से लेकर आरआर हॉस्पिटल तक का जो रास्ता है वो उस रास्ते को ब्लॉक नहीं किया गया, यानी कि ट्रैफिक के बीच में होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरआर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। बल्कि अभी उनके काफिले में जो उनका जो बाकी जो गाड़ियां हैं वो अभी इस वक्त आरआर हॉस्पिटल के अंदर पहुंच रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर पहले अंदर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी से पहले बताइए मंजीत, सुन पा रहे हैं हम आपको? प्रधानमंत्री इससे पहले बताना चाहूँगी, प्रधानमंत्री मोदी से ठीक पहले यानी कि 10 मिनट पहले सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग पहुंचे थे, जो सबसे पहले पहुंचने वाले सेना यहाँ पर थे। हनुमंथप्पा को जब लाया गया करीब 12 बजे के आसपास पालम से रोड के रास्ते यहाँ पर आरआर हॉस्पिटल, जो सेना का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर लाया गया। और उसके बाद सबसे पहले सेना प्रमुख यहाँ पर पहुँचते हैं दलबीर सुहाग, और अभी थोड़ी देर पहले यानी कि 5 मिनट पहले नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और खास बात सईद, आपको भी जानकारी है कि इस पूरी घटना के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री के ट्वीट से इस बात की पुष्टि हुई थी कि जो मद्रास रेजिमेंट के 10 जवान बर्फीले तूफान में फंसे थे, उनकी मौत हुई है। हालांकि अब एक जवान जो लांस नायक हनुमंथप्पा है, वो एक बड़े चमत्कार के तहत उसको जिंदा बचाया जा सका है। और यहाँ पर सेना का जो सबसे बड़ा अस्पताल आरआर हॉस्पिटल है, पूरी कोशिश की जा रही है, सारे कह सकते हैं कि इंतजाम सेना ने लगाए हैं कि हनुमंथप्पा को बचाया जा सके। उसके स्पेशल वायुसेना के जहाज से C-17 से यहाँ पर लाया गया। तमाम जो सेना के बड़े डॉक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल मंजीत, आप बरसों से कवर कर रहे हैं सेना की खबरों को। हमारे जो जवान हैं वो दुर्गम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में डटे रहते हैं, टिके रहते हैं। और सियाचिन का ही मामला देखिए, जहां पर अगर ज़रा सा शरीर का कोई अंग खुल जाए, 15 मिनट तक रह जाए तो गल जाता है। ट्रिगर दबाने, अगर बिना दस्तानों की ट्रिगर दबा दी तो उसकी उंगली गल जाती है। इतनी कठिन परिस्थितियाँ, ऐसे में हमारी सुरक्षा करने वाले इन जवानों को देखने अगर प्रधानमंत्री या हनुमंथप्पा को देखने तुरंत प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, तो ये कितनी बड़ी हौसला अफजाई, कितना आत्मविश्वास को सेना के और सेना के जवानों को बढ़ाता है प्रधानमंत्री का ये कदम। मंजीत, सही बहुत अहम बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री बनने से सबसे पहले अगर बॉर्डर पर गए थे तो सियाचिन जाना उन्होंने पसंद किया था। सियाचिन पहुंचे थे वो जवानों के बीच, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने योगा शुरू किया
तो सियाचिन, जिसको दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान कहा जाता है, वहाँ पर जवानों ने योगा किया था। मैं खुद गया था अक्टूबर महीने में, और वहाँ पर जवानों ने उस ऊंचाई पर योगा किया था। प्रधानमंत्री के इस आह्वान को लेकर विश्व योगा दिवस को मनाने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में उस मुश्किल हालात में बर्फीले मौसम के बीच जवानों ने योगा किया था। मैं वहाँ पर मौजूद था। तो वो जवानों का हौसला है मुश्किल हालात में। हालांकि जवानों की जो वहाँ पर पोस्टिंग होती है अभी उसको कम किया गया है 6 महीने, लेकिन वो 6 महीने का टेन्योर भी बहुत मुश्किल होता है शहीद जवानों के लिए उस मुश्किल हालात में। मंजीत, आप बने रहिए हमारे साथ और बातचीत हम आपसे करेंगे, तस्वीरें भी लगातार आप दिखाते रहिए। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे थे दिल्ली के आरआर अस्पताल, तो वहीं से मंजीत ने हमें ये रिपोर्ट भेजी, देखिए। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं लांस नायक हनुमंथप्पा को देखने के लिए। इससे पहले थोड़ी देर पहले आर्मी चीफ जनरल दलबीर सुहाग पहुंचे थे, और इस वक्त आप देख सकते हैं सेना प्रमुख के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे आरआर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। और इसकी सूचना नहीं थी पहले से, लेकिन अभी सीधे प्रधानमंत्री अंदर गए हैं। और आपको बता दें कि सियाचिन की घटना के बाद, अवलांच के बाद, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से इस बात की जानकारी मिली थी कि जो 10 मद्रास रेजिमेंट के जवान अवलांच में फंसे हुए हैं, उनकी मौत की जो पुष्टि की गई थी वो प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद ही हुई थी। हालांकि अब 6 दिन के बाद जो एक जवान लांस नायक हनुमंथप्पा है वो जिंदा बचा है, और उसको लेकर सीधे सियाचिन से यहाँ पर आर्मी का जो हॉस्पिटल दिल्ली धौलाकुआं में आरआर हॉस्पिटल में लाया गया है, और यहाँ पर उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। थोड़ी देर पहले सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग पहुंचे। उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे यहाँ साउथ ब्लॉक से आरआर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। कैमरामैन प्रवीण विश्वास के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। तो मंजीत लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जनरल सुहाग सेना प्रमुख उनसे 10 मिनट पहले पहुंचे थे, और हनुमंथप्पा 6 दिनों तक बर्फ के नीचे दबे रहे। 20 से 25 फीट मोटी बर्फ की चादर वहां पर थी, और जब उनके जिंदा बचने की खबर आई